महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भाजपा और शिंदे गुट मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। हालांकि अभी मंत्री पद को लेकर मंथन चल रहा है। शिंदे गुट से 6 से 8 विधायक कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि सरकार गठन का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है, जिसके मुताबिक बीजेपी के कोटे से 18 कैबिनेट, 10 राज्य मंत्री समेत 28 मंत्री होंगे। वहीं बागी शिंदे गुट से 6 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। शुरुआत में 4 मंत्री पद रिक्त रखे जाएंगे। शिंदे कैंप को डिप्टी सीएम के साथ भारी भरकम मंत्रालय भी दिया जाएगा। अगली खबर, महाराष्ट्र में छाए सियासी संकट और सरकार जाने की संभावनाओं के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलें फिलहाल कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। सरकार जाने के खतरे के बीच महाराष्ट्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले की जांच होने की संभावना अब दिखने लगी है। दरअसल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में 22 से 24 जून तक मंजूर की गई फाइलों व आदेशों की पूरी जानकारी मांगी गई है। राज्यपाल कोश्यारी की ओर से यह चिट्ठी विपक्षी नेता प्रवीण दारेकर की शिकायत के बाद लिखी गई है। बताते चलें कि प्रवीण दारेकर ने अपनी शिकायत में आरोप लगाते हुए कहा है कि सियासी अस्थिरता के बीच महाराष्ट्र सरकार ने जल्दबाजी में आदेश पास किए। अगली खबर, जमीन घोटाले में ईडी का समन आने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने जांच एजेंसी से समय मांगा है। उन्हें पूछताछ के लिए आज ईडी कार्यालय में तलब किया गया था। हालांकि संजय राउत ने ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। राउत की ओर से ईडी कार्यालय में अपने वकील को पेश किया गया। बताया जा रहा है कि वह पूछताछ के लिए आगे की तारीख की मांग करेंगे। बता दें कि ईडी ने संजय राउत को सोमवार को समन भेजा था। जानकारी के मुताबिक ईडी प्रतीक राउत और पात्रा चौल भूमि घोटाले में राउत से पूछताछ करेगी। यह मामला 2007 का है। तब महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की सरकार थी। मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख थे। अगली खबर, पंजाब विधानसभा में चल रहे बजट सत्र में मंगलवार को चर्चा के दौरान सीएम भगवंत मान ने अग्निपथ योजना के खिलाफ सर्वदलीय प्रस्ताव लाने का वादा किया है। अग्निपथ योजना की खिलाफत करने की मांग कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रताप बाजवा ने भी की है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक अश्विनी शर्मा ने इस कदम का विरोध किया है। शर्मा ने कहा कि इस मुद्दे पर सदन को गुमराह किया जा रहा है। वहीं सीएम भगवंत मान ने कहा कि हम सैनिकों को किराए पर नहीं रख सकते। केवल 21 साल की उम्र में हम उन्हें पूर्व सैनिक कैसे बना सकते हैं? वे कठोर परिस्थितियों में देश की रक्षा करते हैं। राजनेता कभी सेवानिवृत्त नहीं होते हैं, केवल सैनिक होते हैं। जनता जो सेवानिवृत्त होती है। हमें किराए पर सेना की आवश्यकता नहीं है। अग्निपथ योजना वापस लेनी चाहिए। अगली खबर, सापुरजी पालोनजी ग्रुप के चेयरमैन पद्म भूषण पालोनजी मिस्त्री का मुंबई में 93 साल की उम्र में निधन हो गया। पालोनजी टाटा सन्स के चेयरमैन रह चुके साइरस मिस्त्री के पिता थे। बता दें कि सापुरजी पालोनजी ग्रुप का कारोबार इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, वाटर एनर्जी और फाइनेंशियल सेवाओं के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस ग्रुप के पास तकरीबन 50,000 कर्मचारी हैं और कंपनी दुनिया के 50 देशों में कारोबार करती है। साल 2016 में पालोनजी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनके बेटे साइरस मिस्त्री साल 2012 से 2016 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रह चुके हैं। पालोनजी मिस्त्री के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर शोक जताया और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अगली खबर, फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के बाद अब लोग सोशल मीडिया में उनके पक्ष में उतरने लगे हैं। साथ ही उनके ट्वीट को रीट्वीट भी किया जा रहा है। बताते चलें कि जुबैर को दिल्ली पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल के पुलिस अधिकारियों के अनुसार ट्विटर हैंडल से जून महीने में शिकायत मिलने के बाद मोहम्मद जुबैर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मोहम्मद जुबैर ने एक विशेष धर्म के भगवान की जानबूझकर अपमान करने के उद्देश्य से आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट की थी। नुपुर शर्मा के मामले में भी मोहम्मद जुबैर का नाम सामने आया था। उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने नुपुर शर्मा का एडिटेड वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। अगली खबर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी के काउंसिल की 47वीं बैठक चंडीगढ़ में चल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हो रही बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री भाग ले रहे हैं। आपको बता दें कि 1 जुलाई 2022 को जीएसटी को लागू हुए 5 साल पूरे हो जाएंगे।
उसके पहले जीएसटी काउंसिल की ये 2 दिनों तक चलने वाली बैठक हो रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। पहले ये बैठक श्रीनगर में होनी थी, पर बाद में इसे चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया। माना जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी स्लैब रेट्स को लेकर चर्चा की जा सकती है। टैक्स स्लैब को लेकर बना मंत्रियों का समूह जीएसटी काउंसिल की बैठक में अपने सुझाव काउंसिल के समक्ष रखेगा। हालांकि इस पर निर्णय जीएसटी काउंसिल ही लेगा। बढ़ती महंगाई के मद्देनज़र टैक्स स्लैब में बदलाव के प्रस्ताव को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिए जाने की संभावना ज़्यादा बताई जा रही है। अगली खबर, दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले राज्य तेलंगाना में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, पर भाजपा जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है। हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को 30 जून की सुबह तक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचने को पार्टी संगठन की तरफ से कहा गया है। केंद्रीय मंत्रियों सहित बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले राज्य के 119 निर्वाचन क्षेत्रों में 2 दिन का समय बिताएंगे। इससे पहले मई महीने में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राज्य का दौरा कर चुके हैं। उनके दौरे से पार्टी के इकाई में उत्साह भरने का काम किए जाना माना गया था। अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आयोजन हैदराबाद में करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मंशा साफ कर दी है। अगली खबर, केंद्र सरकार ने ट्विटर को कई सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। ट्विटर को सरकार की ओर से पिछले साल एडवोकेसी ग्रुप फ्रीडम हाउस, पत्रकारों, राजनीतिज्ञों और किसानों के समर्थकों के कई अकाउंट और कुछ ट्वीट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा था। ट्विटर के दस्तावेज में ये खुलासा हुआ है। ट्विटर की ओर से 26 जून को जारी एक डॉक्यूमेंट में ये जानकारी सामने आई है। वहीं न्यूज़ एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 5 जनवरी 2021 और 29 दिसंबर 2021 केस सरकार की ओर से कुछ सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करने का अनुरोध किया गया था। हालांकि कितने अकाउंट बंद हुए इसकी जानकारी नहीं मिल पाई।